आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ये खबर थोड़ी सी दिलचस्प भी है, लेकिन ये खबर इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यानी शादी, तलाक, जमीन, जायदाद सबके लिए नियम बराबर कर दिए गए हों, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके लिए यूसीसी लागू है। मुसलमान भी एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते एक वक्त पर, हिंदू भी नहीं कर सकते, सिख भी नहीं कर सकते, ईसाई भी नहीं कर सकते। लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसा मामला आ गया है जिसमें ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से बीजेपी के नेता बाहर हैं। कहानी थोड़ी दिलचस्प है, आराम से आपको सुना देते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के एक नेता हैं सुरेश राठौड़, जो हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने एक दूसरी शादी की है एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के साथ, और एमएलए साहब की भी ठीक ठाक उम्र है, और जो जिनसे शादी की है उर्मिला जी से, उनकी भी ठीक ठाक उम्र है। खैर, उम्र का क्या लेना देना। लेकिन लेना देना तब हो जाता है जब राठौर साहब का पहली पत्नी से तलाक ना हुआ हो। अब उन्होंने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर ली, तो जाहिर सी बात है कि कानूनन अपराध हो गया है, यूसीसी का उल्लंघन हो गया है। सुरेश राठौड़ ने अपने ही मुख्यमंत्री को चुनौती दे दी है, पुष्कर सिंह धामी को। पुष्कर सिंह धामी क्या करेंगे? अभी तक शादी के कई दिन बीत गए हैं, अनाउंसमेंट हो गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन पहले हम आपको पूरी कहानी सुना देते हैं। दरअसल ये मामला जो सुरेश राठौड़ और उर्मिला जी की प्रेम कहानी का बड़ा चर्चित रहा, और ये विवाद 2 साल से चल रहा है। और रविवार को सहारनपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पूर्व विधायक सभागार में अपनी दूसरी पत्नी यानी उर्मिला जी को लेकर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और दोनों ने कहा कि वो एक दूसरे के पति और पत्नी हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो साथ रहेंगे। उर्मिला जी ने धन्यवाद कहा कि आपने मुझे स्वीकार किया। उमेश जी ने कहा कि वो बड़ा प्रेम करते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं साथ में तस्वीरें, इससे पहले बहुत कहानी हुई है। उर्मिला सनावर ने कई बार आरोप लगाया है पूर्व विधायक के ऊपर कि पूर्व विधायक ने उन्हें नेपाल ले जाकर के शादी की और उसके बाद उनसे नाता तोड़ लिया। उर्मिला सनावर ने पूर्व विधायक के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी जारी की थी, इंटीमेट तस्वीरें थी, वो हम नहीं दिखा सकते। उसके बाद और बवाल हो गया। राठौड़ साहब ने उर्मिला के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया कि एक्सटॉर्शन कर रही हैं, पैसे मांग रही हैं। उर्मिला ने भी वीडियो दिखाया कि मुझे मंगलसूत्र पहनाया, सिंदूर लगाया, और वो अब मुझसे किनारा कर रहा है। ये पूरी नौटंकी पिछले 2 सालों से चली आ रही थी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अब ये मामला ख़त्म हो गया है। खूब उर्मिला जी ने भी खूब बुरा भला कहा, चरित्र पर भी सवाल उठाए राठौड़ साहब के, तो राठौड़ साहब ने भी उर्मिला जी के चरित्र पर तमाम सवाल उठाए, एक्सटॉर्शन की एफआईआर करवा दी। बड़ा मामला ख़राब हुआ, बवाल हुआ, और बवाल थम गया जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राठौड़ ने उर्मिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और कहा कि उर्मिला जी की जीत हुई है। और उन्होंने कहा कि ये गलत है, उर्मिला जी को मना करते आ रहे थे, वो कुछ मजबूरियां थीं जिनकी वजह से विवाह को मीडिया में उजागर ना करने की बात कर रहे थे, लेकिन वो गलत थे। अब सार्वजनिक रूप से उर्मिला को उन्होंने स्वीकार लिया है। बड़ा सज धज के दोनों लोग आए। पूर्व विधायक ने कहा कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी और परिजनों को समझा लिया है, अब उर्मिला को लेकर कोई बात नहीं है। मैं उर्मिला के सच्चे प्यार के आगे झुक गया हूँ, और तमाम बातें हुई। पहले सुनिए कि दोनों ने कैसे सार्वजनिक तौर पर लड़ने झगड़ने के बाद, गंदगी करने के बाद एक दूसरे को स्वीकार किया। अच्छी बात है, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, लेकिन कानून के बारे में इसके बाद में चर्चा करेंगे। सुनिए।
मेरी पिछली शादी डिस्ट्रॉय हो गई थी, मैं इनके पास गई, किस तरह से हमारा अट्रैक्शन हुआ, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ बंधे, और फिर हमने नेपाल में 4 अक्टूबर को हमने शादी कर ली, मतलब गंधर्व विवाह कह सकते हैं आप उसे। तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के रिश्तों को मान्यता नहीं देते, लेकिन ये आज एक नज़ीर बन रही है या एक इतिहास बन रहा है। बहुत सारी स्टोरीज आई है जिसमें हत्याएं भी हुई हैं नेताओं के, इस तरह की स्टोरियां। लेकिन ये मैं इनका बड़प्पन है कि आज मतलब मेरे समक्ष और मेरे साथ बैठे हैं। ये मेरे विधायक जी, आप स्वीकृति दे रहे हैं, कोई दबाव, कोई मजबूरी या दिल से है? ना मैं गिरा, ना ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं कई बार पी गया, पर लोगों की तकलीफ जब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गया। मैंने इस रिश्ते में कभी मना नहीं किया। मेरी केवल इतनी बात थी कि आप मीडिया के माध्यम से मत कहो। इनका प्यार जीत गया। मैं इनके साथ पहले भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूं, और इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे, उसकी कोई इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे होते हुए इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे। जो षड्यंत्र हुए, उस षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए। तो आपने दोनों की बात सुनी। अब बात यहां पर क्या खत्म हो जाती है? नहीं, अब इस पूरे मामले पर कई सवाल हैं। सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया और इसका बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। पत्रकार अजीत सिंह राठी पोस्ट करते हैं कि बदलाव हमेशा चुनौती लेकर आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बदलाव लाने का प्रयास किया था। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने उसे खुली चुनौती दे डाली। पहली बीवी होने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, जबकि यूसीसी में ये कृत्य प्रतिबंधित है। क्या जनता और भाजपा नेताओं के लिए यूसीसी अलग अलग है? यूसीसी कहता है कि ऐसी घटनाओं का रजिस्ट्रार स्वतः संज्ञान ले सकता है, लेकिन कब? अब पता चलेगा कि यूसीसी कानून के हाथ कितने लंबे हैं। जब भाजपा नेता अपनी सरकार के बनाए कानून की धज्जियां उड़ा देंगे तो फिर विपक्ष से उम्मीद करना बेईमानी है। ये सवाल उठने लगे हैं। अब जो यूसीसी सर हैं, उनका एक नियम है। यूसीसी के तहत आप एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ एक विवाह कर सकते हैं। अगर आपकी पहली पत्नी या पति जीवित हैं और तलाक नहीं हुआ है तो दूसरी शादी करना गैर कानूनी होगा, भले ही व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है। अब जो मुख्य नियम है वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि एक पत्नी और पति का नियम है, जिसे मोनोगैमी कहते हैं अंग्रेजी में। अब किसी भी धर्म के व्यक्ति को एक समय में सिर्फ एक विवाह की अनुमति होगी। बहुविवाह प्रतिबंधित है। समान विवाह और तलाक के नियम होंगे सभी नागरिकों के लिए। शादी, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार के नियम एक तरह हैं। अगर कोई पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी करता है तो वो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 494 के तहत दोषी हो सकता है, जिसमें जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो निष्कर्ष आप समझ सकते हैं कि क्या है। विवाह की आयु 21 साल हो गई है, महिलाओं की 18 साल। विवाह का पंजीकरण बहुत ज़रूरी हो गया है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। अगर पंजीकरण नहीं हुआ है तो विवाह मान्य नहीं होगा। सभी नागरिकों को समान रूप से गोद लेने का अधिकार है। सब सारी बातें हुई हैं। और तलाक और गुजारा भत्ता का भी सेम नियम है, चाहे हिंदू मुसलमान। तो जब ये हुआ था तो बहुत चर्चा हुई थी कि भाई देखिए, मुसलमान रहते हैं, बहुत विवाह का चलन और प्रचलन है। सारे सवाल हुए थे। इसके कुछ प्रावधानों को कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सवाल कई उठते हैं। पहला सवाल कि क्या बीजेपी नेता ने अपनी शादी रजिस्टर कराई है? अगर नहीं कराई तो शादी गैर कानूनी है। क्या जो विधायक जी हैं उन्होंने अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया है? ये बड़ा सवाल है। अगर नहीं लिया है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वैसे तो पहली पत्नी भी शिकायत कर सकती है पुलिस में, लेकिन रजिस्ट्रार भी खुद, सही सरकार प्रशासन भी खुद स्वतः संज्ञान ले सकता है।
लेकिन अब खुले में मामला है, सोशल मीडिया में चर्चा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सज धज के पूर्व विधायक जी और उनकी नई पत्नी जी आए हैं मामले, तो फिर रजिस्ट्रार को दिख नहीं रहा है।